ये लाखा मंडल का द्वार, प्रवेश द्वार। पूरा इसका टॉप नहीं आ रहा कहाँ। ये टेहरी उत्तरकाशी का परिवेश भी आपको दिखा रहा हूँ। ये लाखा मंडल महल के जो अवशेष हैं, जिन्हें अब ठीक किया जा रहा है पुरातत्व विभाग के द्वारा। अभी निर्माण की स्थिति में है। चले हो गया हो जाता है। हाँ हाँ, ये देखिएगा कि किस प्रकार उस समय महल का स्वरूप था। तत्कालीन समय में दरवाजे हमेशा छोटे बने होते थे। उसका कारण था कि जब आप मकान के अंदर, जब आप भवन के अंदर, जब आप किसी इमारत के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो एक मंदिर का स्वरूप था, तो आप सिर झुकाकर अंदर प्रवेश करेंगे, इसलिए दरवाजे छोटे बने होते थे। बच्चों बताओ तो रे, ये बच्चों से पूछ लेते हैं, आभा मंडल के बारे में बताओ तो कुछ। लाखा मंडल के बारे में अरे थोड़ा सा बताओ जितना ये जानते हैं। किन से जुड़ा हुआ है मामला? बच्चे संकोच कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो बच्चों को जानकारी होनी चाहिए ना ज़्यादा। उनको होगी अपने लोकल। हाँ ना ज़्यादा मतलब नहीं रखते। जहाँ कोई चीज़ होती है ना वो उत्तम। अच्छा। हाँ, जो बाहर वाले हैं वो ज़्यादा। मतलब ये लगाइए, उस समय की बात हुई है, आज से लगभग कितने हजारों वर्ष पहले की बात तो होगी है ज़रूर। तब ये स्थान जो है लाइमलाइट में हुआ, ये महल नुमा हुआ। कहाँ जाना है फिर? ऊपर है क्या अभी? अच्छा, ये तो मंदिर है ऊपर ना। चलिए, ये सीढ़ियाँ हैं लाखा मंडल की, जो मंदिर की तरफ प्रवेश करती हैं। इधर को है, ये सब व्यवस्थाएं बनाने के लिए सब लोग। देखिए उस समय बिना भगवान शंकर की पूजा के लोगों का कार्य संपन्न नहीं होता था। ये आप देख रहे हैं कि नदी। अब देखते थोड़े, उसमें मैं कहता रही हूँ, उसमें आपकी उंगली आ रही होंगी, क्या फायदा? ये ऐसे हाथ लगा दे रहे हो आप। और अंदर शिव जी की शिवलिंग ठीक इसके सामने। ये पुराने अवशेष मंदिर के जो गिर गए होंगे। ये शिखर है जिसको अब इस प्रकार से स्थापित किया गया है। देखिए, इस प्राचीन मंदिर को देखने से आपको दक्षिण भारत के मंदिरों का स्वरूप याद आता है। इसी प्रकार की मूर्तियाँ, इसी प्रकार के भित्ति चित्र आप बागेश्वर में और बागनाथ, बैजनाथ, एक ही नमूने से बने हुए ये शिव मंदिर हैं, जिनका शीर्ष जो है
किसी छत्र से जुड़, ये ऐसा शीट्स का छत्र जो मैं आपको दिखाता हूँ। और आज भी इसकी गर्मी इतनी है कि जब इन पत्थरों पर आप चल रहे हैं, मौसम उतना गर्म नहीं है लेकिन आपको इनसे गर्मी महसूस हो रही है, पाँव जल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर जाना है पहले। ये पाँव जल रहे हैं, देखा आपने? हाँ, पाँव बहुत जलते हैं ये वाले। हैं? हंसी आ रही। उनको देख ये देखिए, ये जो पत्थरों का स्वरूप है और ये जो चित्रों का स्वरूप है, जो भी चित्र बने हुए हैं पत्थरों के अंदर काट करके, जो पत्थर अभी भी हजारों वर्ष पहले जो बने होंगे, तो शिवलिंग आप समझ सकते हो, ये शिवलिंग है जिन्हें संभाल कर रखा गया है, संजो कर रखा गया है। और मंदिरों के पत्थर भी सजो कर रखे हुए हैं। बाकी पत्थरों को दीवार बनाने में प्रयोग कर दिया गया है। और ये भी महल का ही हिस्सा है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भी महल का ही हिस्सा है। ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भी महल ही है। अब इसमें परिवार रहते होंगे, रह रहे हैं लोग। ये पूरा महल हुआ, परिसर हुआ, उसके बीच में मंदिर हुआ। तो बिना पूजा पाठ के तो जीवन ही प्रारंभ नहीं होता था। तो हजारों वर्ष पहले पांडव यहाँ पर रहते थे और एक षड्यंत्र के तहत उनके लिए ये महल कौरवों के द्वारा बनाया गया था। और ये महल समूह कहना चाहिए इसको। तो उस समूह में कुछ इस प्रकार के पत्थर लगाए गए थे, कुछ इस प्रकार की रचना की गई थी कि जब उसमें आग लगाई गई तो उसके अंदर रेजिन, लीसा, लाख जलता हुआ सभी पांडव समूह को जला सकता था। लेकिन अब हुआ क्या कि वो इस कूटनीति को समझ गए, इस छल को समझ गए कौरवों के। और ज़मीन के अंदर उन्होंने भी गुफा तैयार कर रखी थी जिसका उन्हें आभास था। और वो दूसरे छोर से, जहाँ अभी आपने सड़क की तरफ जो जाता है, वो छुपा गुफा से वो बाहर आ रही है। और कौरवों ने ये अनुमान लगाया कि पांडव जलकर मर चुके हैं, जबकि अज्ञातवास में जो पांडव थे वो उस गुफा से निकलकर हिमालय की तरफ बढ़ गए और सुरक्षित हो